आप सबों को जय मसीह की। खुदावंत को धन्यवाद देता हूं उसकी दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को आज की सुबह पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 4 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फ्रियो, यहां पर परमेश्वर सिखाता है कि हमें कौन सा चीज के लिए परिश्रम करना है और कौन सा चीज के लिए हमें परिश्रम नहीं करना है। परमेश्वर का वचन लिखा है यहां पर नीति वचन 23 का 4 पद में कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। आप जो परिश्रम करते हैं, इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं धनी होने के लिए परिश्रम नहीं कर रहा हूं। क्यों लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम न करना और अपनी समझ का सहारा छोड़ना। कई बार हम धनी होने के लिए परिश्रम करते हैं और अपनी समझ का हम भरोसा करते हैं। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि हम अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाएंगे, वहां हम पैसा कमाएंगे और उसके बाद हम वहां से वापस आएंगे। लेकिन याकूब के पत्री में स्वयं यीशु मसीह का भाई याकूब कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन तो भाप के समान है जो कुछ समय दिखाई देता है, उसके बाद हवा में लोप हो जाता है। फ्रियो, हमारा भी जीवन उस भाप के समान है। कुछ समय दिखाई देगा, कुछ समय के बाद लोप हो जाएगा। अर्थात आज हम है और कल हमारा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपने समझ का भरोसा छोड़ना। क्यों? 5 पद में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। देखिए, धन के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो वस्तु है ही नहीं जिस पर हम मन लगाए, क्योंकि वह उकाब पक्षी के समान आकाश की ओर उड़ जाता है। जैसा उकाब पक्षी आकाश की ओर सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, वैसा धन भी है जो उड़ जाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, परंतु स्वर्ग में अपने लिए क्या करो? धन इकट्ठा करो। फ्रियो, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहूंगा कि धनी होने के लिए आप परिश्रम ना करना, परंतु परमेश्वर के लिए परिश्रम करना। आप यदि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप यदि परिश्रम करेंगे तो धन और संपत्ति आपके पीछे पीछे आएगा। सुलेमान परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान देने के साथ साथ उसको धन और संपत्ति बहुतायत से दिया। याद रखना, आप यदि परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करेंगे, परमेश्वर के लिए राज्य के लिए आप आंसू बहाएंगे, उसके सुसमाचार का प्रसार करेंगे, परमेश्वर की आराधना के लिए आप हालेलुया परिश्रम करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं धन और संपत्ति परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा, क्योंकि धन और संपत्ति परमेश्वर की ओर से मिलता है। वचन कहता है फ्रियो, इसलिए प्रभु चाहता है कि धनवान बनने के लिए आप परिश्रम न करना। ऐसा ना हो कि आप धनी बनने के लिए परिश्रम किए और आप धन को तो जोड़ लिए, अच्छा इमारत बना लिए, लेकिन दुख की बात है उस इमारत में रहने से पहले आपका मृत्यु हो गया। ये भी बहुत दुख और भयानक बात है। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि धनी होने के लिए हम परिश्रम ना करें और अपनी समझ पर हम भरोसा रखना छोड़ दें। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो धनवान बनने के लिए परिश्रम करते हैं। जो धन और संपत्ति प्रभु आपको दिया है उतना में आप संतुष्ट रहे। धनी होने के लिए आप परिश्रम न करें। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज हमारा दृष्टि, हमारा विचार, हमारा नजरिया वचन के अनुसार हो, जैसा परमेश्वर का वचन करता है। इसलिए आज से धनी होने के लिए परिश्रम करना
छोड़ दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्वामी आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी। इस वचन के अनुसार आपने हम सबों से बात किया प्रभु। इस वचन के अनुसार आज से हर एक लोग प्रभु जी आपके राज्य के लिए परिश्रम करने वाले बन जाए और धनी होने के लिए प्रभु परिश्रम न करे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कर। आज दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।